मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं करती है। माँ, ये क्या कर रही हो आप? देखो ना सागर, माँ जी मेरे साथ क्या करती है। मैं तुम अगर ऐसे बता दी तो मुझ पर भरोसा नहीं करते ना। अब देख लो क्या करती रहती है मेरे साथ। माँ, क्या है सब? और पूजा ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इसके ऊपर हाथ उठा रही थी? बेटा मैंने पूजा पे हाथ नहीं उठाया, वो तो पूजा ही मेरे बस कीजिए माँ। अब आप यही कहना चाहती होंगी ना कि आपने तो कुछ किया नहीं, बल्कि पूजा ही आपको मारती है, परेशान करती है ना? माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलिए। मैंने अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं आपकी बातों पर विश्वास भी कर लेता, लेकिन अब तो सब मेरी आंखों के सामने है, फिर भी आप ये सब। सागर, तुम्हारे जाने के बाद ना माँ जी मुझे बहुत परेशान करती है। मैं बस तुम्हें बताना नहीं चाहती थी ताकि तुम फालतू में परेशान ना हो। माँ देखो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आप देख लेना आपको कहाँ रहना है। बेटा तू मेरी एक बार बात तो सुन ले। माँ, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया है, बस कीजिए अब। चलो पूजा। जा रहा हूँ मैं पूजा। रुको, सामान तो लेते जाओ। ये लो चाबी और तुम्हारा फोन। लाओ दो। तुम्हें पता है तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो। अगर तुम मेरी लाइफ में ना हो ना तो आधी चीज़ ले जाना भूल जाऊँ मैं। तुम्हारा ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? ये भी सही है। लंच तो ला दो, भूखा मारोगी क्या? हाँ मैं लेके आती हूँ। ये लो, कब का बना के रख दिया था मैंने। अरे वाह, मानना पड़ेगा, अब तो हर चीज़ बोलने से पहले रेडी हो जाती है। चलता हूँ। कैसी औरत है तू? अपने पति के लिए खाना भी नहीं बना सकती ना? बनाना तो दूर, कोई दूसरा बनाता है तो उस पर अपना नाम लगा के उसे देती है। अगर तुझे इस घर में अपने बेटे के साथ रहना है ना तो मेरे हिसाब से इस घर में रहना पड़ेगा। नहीं तो याद है ना तेरे बेटे ने क्या कहा था उस दिन? तू क्या करेगा बुढ़िया इसका? ये मेरे पे अच्छा लगेगा, रख दे। ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है, जब वो यहाँ आएगी तब उसे दूंगी। पागल है क्या? तेरा इस घर में रहना इतना मुश्किल हो रहा है और तुझे अपनी बेटी की पड़ी है। देख बहू, मैंने तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर तू मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? तूने किया कुछ नहीं है, पर मुझे ना तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ तू जल्दी से जल्दी इस घर से ना रफा दफा हो जाए बस। पर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा एक ही बेटा है और इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देख, घर का अगर तू सारा काम करती रहेगी ना तो तू इस घर में रह सकती है, नहीं तो टाटा बाय बाय। सागर देखो ना, मैं अपने लिए सूट लेके आई थी नया और माँ जी कह रही कि मुझे दे दे, अपनी बेटी को दूंगी। अब क्या हम अपने नया सूट भी नहीं ले सकते? एक चुप कर, बहुत देर हो गई तेरे को ड्रामा दिखाते हुए। सब समझ में आ गया तू क्या करी और क्या नहीं। माँ, कब से चल रहा है सब? बेटा उस दिन जो तूने देखा था ना, वो सच नहीं था। उस दिन मैं पूजा पे हाथ नहीं उठा रही थी, बल्कि पूजा ही मुझ पे हाथ उठा रही थी। और तेरे लिए खाना मैं बनाती हूँ और ये अपना नाम करती है, घर के सारे काम मुझसे करवाती है। लेकिन बेटा तेरे साथ रहने के लिए घर के काम तो क्या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माँ, हाँ बस बहुत हुआ। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब उस गलती को भी मैं सुधारूंगा। और तू अपना बैग पैक कर और निकल मेरे घर से, क्योंकि तुझ जैसी औरत ना घर बनाती नहीं है बल्कि घर को बिगाड़ती है। तो तेरे लिए बेहतर यही होगा, निकल जा मेरे घर से। सागर अब से नहीं होगा ना? उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी पूजा। मैंने तेरे को क्या बोला? घर से निकल मतलब निकल। अरे जा। हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपसे ना जाने अनजाने में कितनी बदतमीज़ी की, और पता नहीं क्या क्या आपको कह दिया था। शायद पहले आपकी बात सुननी चाहिए थी, फिर कुछ बोलना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है।